अगर मैं आपसे ये कहूं कि मात्र दो शब्दों से आप पूरा का पूरा वाक्य बना सकते हैं, तो आप मानेंगे? जी बिल्कुल मानेंगे इस क्लास के बाद। तो आज की क्लास में हम लोग मात्र दो शब्दों के उपयोग से अंग्रेजी वाक्य बनाना सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। वेलकम टू बी बैंकर। मैं हूं प्रीति मैम और आप देखने वाले हैं आज मात्र दो शब्दों से वाक्य बनाना। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार आ रहे हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए तो आपको ज़रूर पता लग जाए। इसके साथ आप जो है टेलीग्राम पर ज़रूर जुड़ जाएं ताकि वहां पर आपको रोज की हमारी क्लासेस मिल पाए। इसके अलावा आप इस नंबर के जरिए आ सकते हैं, लिंक के जरिए आ सकते हैं। आप हमारी ई बुक्स, हमारी फ्री कोर्सेज, पेड कोर्सेज, इन सारी की डिटेल्स, इन सारी चीज़ों की डिटेल्स पाने के लिए आप जो है आराम से इजीली टेलीग्राम पर आ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहला वाक्य है फाइंड हिम। फाइंड हिम, इसको मैं अगर बताऊं तो इसका होता है ना, कहते हैं ना उसे ढूंढो, कहते हैं ना उसे ढूंढो, कहेंगे फाइंड हिम। दो शब्दों का प्रयोग और पूरा का पूरा वाक्य आपके पास दो शब्दों का मात्र प्रयोग हुआ। उसे ढूंढो, फाइंड हिम। यहाँ पे एक बात जो समझने वाली है वो ये है कि आप जिसको ढूंढने के लिए कह रहे हैं, अगर वो पुरुष है तो आप हिम का इस्तेमाल करेंगे, अगर वो महिला है तो आप हर का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैंने आपकी सुविधा के लिए मेल लिख रखा है तो आपको समझने में आसानी होगी। अगर कहना हो ठीक ठाक, पूछते हैं ना लोग कई बार कैसा, और भाई कैसा, कहते हैं ना ठीक ठाक, कहेंगे सो सो। क्या कहेंगे? सो सो। यहां पे तो दो शब्दों की भी दरकार नहीं पड़ी, एक ही शब्द को दो बार हमने कह दिया। क्या कहा? सो सो। मेरे पीछे आओ, कहते हैं ना मेरे पीछे आओ, फॉलो मी। मेरे पीछे आओ, फॉलो मी। कोई बात नहीं, कहते हैं ना कोई बात नहीं, इट्स ओके। इट्स ओके, कोई बात नहीं, इट्स ओके। पहन लो, कहते हैं ना पहन लो, पुट ऑन। पहन लो, पुट ऑन। किस्मती खराब है, बैड लक। किस्मती खराब है, किस्मती खराब है, मुंह से अकस्मात ही निकल जाता है लोगों का, कुछ हो गया गड़बड़, निकल जाता है मुंह से, है ना, तो बैड लक। पीछे चलो, वॉक बिहाइंड। पीछे यानी कि बिहाइंड, वॉक बिहाइंड। पीछे चलो, वॉक बिहाइंड। उनके पीछे जाओ, उनके पीछे जाओ, फॉलो देम। उनके पीछे जाओ, फॉलो देम। संकोच ना करें, संकोच ना करें, या मतलब डोंट हेजिटेट। कई बार क्या होता है, पार्टी वगैरह में जाते हैं हम लोग तो खाने का मन तो खूब होता है, लेकिन संकोच लगता है ना कि जिसकी पार्टी में आए हैं अगर उसने देख लिया कि आप इस तरीके से खा रहे हैं तो क्या सोचेगा। तो उस वाली फीलिंग को कहते हैं हेजिटेट, यानी कि संकोच होता है आपको। तो संकोच न करें, डोंट हेजिटेट। पार्टी में भी ना करें, खा लें जो इच्छा है, डोंट हेजिटेट। आगे चलो, वॉक अहेड। आगे चलो, अभी हमने क्या पीछे चलो का क्या देखा? वॉक बिहाइंड। बिहाइंड का अर्थ पीछे और अहेड का अर्थ आगे। तो आगे चलो, वॉक अहेड, पीछे चलो, वॉक बिहाइंड। ठीक है, कहेंगे ऑल राइट। ठीक है, ऑल राइट। सौभाग्य हो या भला हो, अच्छा हो, कहेंगे गुड लक। क्या कहेंगे? गुड लक। शाम में किसी से मिल रहे हैं तो कहते हैं ना शुभ संध्या, मतलब शाम को मिलते हैं तो नमस्कार करते हैं ना, कहेंगे गुड इवनिंग। कहेंगे गुड इवनिंग। सुबह मिले, कहेंगे गुड मॉर्निंग। क्या कहेंगे? गुड मॉर्निंग। रात को मिले तो, जी नहीं, रात को मिलेंगे तो भी गुड इवनिंग ही कहेंगे। विदा अगर ले रहे हो शाम के बाद तो कहेंगे गुड नाइट। क्या कहेंगे? गुड नाइट। कहना हो उसके पीछे जाओ, फॉलो हिम। उसके पीछे जाओ, फॉलो हिम। अच्छा, अब हिम है क्योंकि जिसके पीछे जाने की बात हो रही है वो पुरुष है, ठीक है। महिला होती तो फॉलो हर।
फॉलो हर। मजे करो, इंजॉय योरसेल्फ। मजे करो, आनंद लो, मस्ती करो, इंजॉय योरसेल्फ। क्या कहेंगे? इंजॉय योरसेल्फ। बहुत ज्यादा यानी कि टू मच, बहुत ज्यादा, टू मच। खुश हो जाओ, चीयर अप। खुश हो जाओ, चीयर अप। आओ भी, कम ऑन। आओ भी, किसी को किसी चीज के लिए अगर मना रहे हैं, नहीं मान रहा है, तो हाथ पकड़ के खींच के ले चलते हैं ना, बस वही उसी वक्त में इस्तेमाल होता है। कम ऑन, छोड़ो भी, आओ भी, कम ऑन। परेशान मत करो, अब जिसको नहीं आना वो क्या कहेगा? परेशान मत करो, डोंट बॉदर। डोंट बॉदर। अगली बार, नेक्स्ट टाइम। मतलब जिसको नहीं जाना है वो क्या कहेगा कि अरे अभी छोड़ दो, है ना, अगली बार, यानी कि नेक्स्ट टाइम। अगली बार, नेक्स्ट टाइम। जागते रहो, स्टे अवेक। जागते रहो, स्टे अवेक। ठीक ही है, मतलब कोई चीज ठीक है, आपको उतनी पसंद नहीं है, पर सामने वाले का आप कहना नहीं चाहते कि आपको पसंद नहीं है, कहेंगे ओके ओके है। क्या कहेंगे? ओके ओके है, ठीक है, ओके ओके। ध्यान रहे, वॉच आउट। ध्यान रहे, वॉच आउट। भाग जाओ, कहते हैं ना भाग जाओ, यानी कि रन अवे। भाग जाओ, रन अवे, भाग जाओ। खुद से पूछो, आस्क योरसेल्फ। खुद से पूछो, आस्क योरसेल्फ। अभी, तुरंत, जस्ट नाउ। अभी, तुरंत, जस्ट नाउ। कृपया मुस्कुराएं, स्माइल प्लीज। कहते हैं ना फोटो खींचते वक्त, स्माइल प्लीज, कृपया मुस्कुराएं, स्माइल प्लीज। और किसी को अगर जब मनाना हो तो कहेंगे प्लीज स्माइल। क्या कहेंगे? प्लीज स्माइल। दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, अर्थ जो है वो दोनों का ही सेम है। कभी कभार, मतलब कोई चीज अगर आपसे कोई पूछ रहा हो कि अच्छा बताओ ये कैसे आप करते हो, अरे कहाँ कभी कभार जाते हैं वहां, यानी कि ऑन एंड ऑफ। कोई भी चीज अगर आप कभी कभार करते हैं, कहेंगे ऑन एंड ऑफ। क्या कहेंगे? ऑन एंड ऑफ। मैं नहीं, नॉट मी। मैं नहीं, नॉट अ मी। बात मत करो, डोंट टॉक। बात मत करो, डोंट टॉक। आपका धन्यवाद या शुक्रिया, कहेंगे थैंक यू। क्या कहेंगे? थैंक यू। ये तो आप सबको पता होगा, है ना। आपका शुक्रिया या आपका धन्यवाद कहेंगे थैंक यू। कुछ कहिए, टेल समथिंग। कुछ कहिए, टेल समथिंग। सिर्फ दो, ओनली टू। सिर्फ दो, ओनली टू। अब टू के जगह पे आप 4 कर लीजिए, 10 कर लीजिए, 50 कर लीजिए, डजंट मैटर, है ना। सिर्फ दो, जैसे कहते हैं ना कि चॉकलेट लेके आना, और पापा का चॉकलेट लेके आए, 2 चॉकलेट लेके आए, तो क्या निकलता है मुंह से? सिर्फ 2 चॉकलेट। ओनली टू, सिर्फ 2। फिर मिलते हैं, सी यू। फिर मिलते हैं, सी यू, है ना। अच्छा तब ओके देन, ये बात को खत्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। कोई किसी से भेंट हो गई आपकी और आप बात कर रहे हैं, और उसके बाद आपको कहीं जाना भी तो है, निकलना भी तो है, तो क्या कहेंगे? अच्छा ठीक है तब चलते हैं, कहते हैं ना ओके देन, है ना। ओके देन कह करके आप बात को वहां पर विराम लगा सकते हैं। बंद मत करो, डोंट स्टॉप। बंद मत करो, डोंट स्टॉप। तेज दौड़ो, रन फास्ट। तेज दौड़ो, रन फास्ट। जल्दी आओ, कम फास्ट। जल्दी आओ, कम फास्ट। धीरे बात करना, टॉक स्लोली। धीरे बात करना, टॉक स्लोली। मुझे प्यार करो, लव मी। धीरे धीरे चलो, वॉक स्लोली। धीरे धीरे चलो, वॉक स्लोली। मुझसे शादी करो, मैरी मी। क्या कहेंगे? मैरी मी। बहुत अच्छा है, इट्स ग्रेट। बहुत अच्छा है, इट्स ग्रेट। बहुत अच्छा अगर सिंपली कहना हो, कहेंगे टू गुड।
क्या कहेंगे? टू गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड। आप बहुत अच्छा की जगह पर इन तीनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टू गुड, वेरी गुड, इट्स ग्रेट। ठीक है। अच्छे प्रकार से, वेरी वेल। अच्छे प्रकार से, बहुत बढ़िया तरीके से कहेंगे वेरी वेल। इसे पकड़ो, कैच इट। इसे पकड़ो, कैच इट। वह नहीं, नॉट हिम। वह नहीं, नॉट हिम। यहां पर हिम का इस्तेमाल है, हर होता तो महिला के लिए इस्तेमाल हो रहा होता, हिम इस्तेमाल हो रहा है, तो ये साफ है कि पुरुष के लिए इस्तेमाल हो रहा है। वह नहीं कहते हैं ना, उसे बुला कर लाओ, तो वह नहीं, नॉट हिम। अच्छा, वह नहीं अगर महिला के लिए इस्तेमाल हो रहा हो, नॉट हर। वह नहीं, नॉट हर। बस यहीं, राइट हियर। बस यहीं, राइट हियर। ठीक वहीं, राइट देयर। ठीक वहीं, राइट देयर। दूर चले जाओ, वॉक अवे। दूर चले जाओ, वॉक अवे। उसे ढूंढो, फाइंड हर। उसे ढूंढो, फाइंड हर। इसे लिखो, राइट इट। इसे लिखो, राइट इट। अब पढ़ो, नाउ रीड। अब पढ़ो, नाउ रीड। इसे रोको, स्टॉप दिस। इसे रोको, स्टॉप दिस। उसे रोको या बंद करो, स्टॉप दैट। उसे रोको या बंद करो, स्टॉप दैट। उससे पूछो, आस्क हर। उससे पूछो, आस्क हर। टेक ऑफ। टेक ऑफ। अब बताती हूं, टेक ऑफ जो है वैरायटीज में इस्तेमाल होता है। सबसे पहले टेक ऑफ यानी कि छोड़ देना। कोई चीज अगर आप कर रहे हैं और आपको इंस्ट्रक्शन मिला कि टेक ऑफ, यानी कि आप छोड़ दीजिए, जिस भी काम पर हैं उसको एज इट इज छोड़ दीजिए। कपड़े उतारने के प्रोसेस को भी कई बार टेक ऑफ, जैसे टेक ऑफ योर शर्ट, टेक ऑफ योर ब्लेजर, इस तरीके को भी टेक ऑफ कहते हैं। इसके अलावा विमान के उड़ान भरने की प्रक्रिया को भी टेक ऑफ कहते हैं, और बहुत जल्दी ऊंचाई तक पहुंच जाने को भी टेक ऑफ कहते हैं। जैसे किसी ने कोई काम शुरू किया और बहुत जल्दी जो है, बहुत जल्दी सक्सेस मिल गई, तो कहते हैं कि अरे उसका करियर ने तो टेक ऑफ ले लिया, उसके करियर ने टेक ऑफ ले लिया। तो बहुत जल्दी अगर किसी चीज में आपको सक्सेस मिल जाती है तो वहां पर भी लोग जो है आपके लिए टेक ऑफ जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। विमान के उड़ान भरने वाली प्रक्रिया को भी टेक ऑफ कहते हैं। कपड़े जो है उतारने, मतलब जब आप शर्ट उतार रहे हो, ब्लेजर उतार रहे हो, इस तरीके के प्रोसेस को भी टेक ऑफ का इस्तेमाल आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। या किसी चीज को अगर आपको उसी वक्त उसी जगह पर बंद करके छोड़ देने का इंस्ट्रक्शन आए तो उस प्रोसेस को भी टेक ऑफ कहते हैं। तो टेक ऑफ का इस्तेमाल आप इन चारों तरह से कर सकते हैं। बाएं रखें, कीप लेफ्ट। बाएं रखें, कीप लेफ्ट। दाईं ओर चलते रहें, कीप राइट। देखिए, कीप लेफ्ट, कीप राइट, ये जो है ना, ये नॉर्मली गाड़ी के संदर्भ में इस्तेमाल होता है। जैसे दाईं ओर चलते रहें, मान लीजिए आपका ड्राइवर है, वो ड्राइव कर रहा है और आप उसको कहेंगे कि हाँ भाई दाईं ओर चलते रहो, यानी कि कीप राइट। कहेंगे बाईं ओर चलते रहो, कीप लेफ्ट। ठीक है। इसके अलावा बाएं मुड़े इस्तेमाल होगा टर्न लेफ्ट। बाएं मुड़े, टर्न लेफ्ट। दाएं मुड़े, टर्न राइट। सबसे पहले तो ये सीख लीजिए कि दाएं और बाएं यानी कि राइट और लेफ्ट, मतलब इसमें मैंने देखा है स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन होती है। जैसे राइट लेफ्ट अंग्रेजी में उनको फिर भी ठीक ठाक समझ आ जाता है, दाएं को ही राइट कहते हैं और बाएं को लेफ्ट कहते हैं, इसमें कई बार कंफ्यूजन जो है वो आ जाती है। तो आप इस चीज का ख्याल रखें। आगे देखो, सी अहेड। आगे देखो, सी अहेड। घूम जाओ, कहते हैं ना घूम जाओ, टर्न अराउंड। घूम जाओ, टर्न अराउंड। भोजन लाओ, ब्रिंग फूड। भोजन लाओ, ब्रिंग फूड। तुम्हारे पास ये है, यू हैव दिस। तुम्हारे पास ये है, यू हैव दिस। या फिर तुम्हारे पास है ये, यू हैव दिस। दो तरीके से इस्तेमाल, एक स्टेटमेंट के तौर पर, एक
सवाल के तौर पर जब आपने सामने वाले से पूछा कि ये तुम्हारे पास है, यू हैव दिस क्वेश्चन मार्क, ये तुम्हारे पास है, यू हैव दिस, राइट। यहां पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा तो ये नॉर्मल स्टेटमेंट होगा, क्वेश्चन मार्क लग गया तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। आप दोनों तरीकों से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। संपर्क में रहना, कीप इन टच, संपर्क में रहना, कीप इन टच। अब इसका इस्तेमाल कहां पर होता है? जैसे किसी मित्र से आप मिले हैं, बहुत दिनों बाद, फोन नंबर नहीं है उसका, मिलना नहीं होता है उससे, फिर उससे जब आप विदा लेते हैं और फोन नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं तो वहां पर आप इस्तेमाल करते हैं ना कि अरे भाई अब फोन करते रहना, यानी कि कीप इन टच, संपर्क में रहना, कीप इन टच। वह समय पर पहुंचे, ही अराइव्ड ऑन टाइम या ही अराइव्ड इन टाइम, दोनों ही सही है तो आपको समस्या नहीं होनी चाहिए, दोनों में से आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जानना जरूरी है कि इन टाइम कब इस्तेमाल करेंगे, ऑन टाइम कब इस्तेमाल करेंगे। समझिए, ही अराइव्ड ऑन टाइम, कहीं पर आपके पहुंचने का समय अगर 10 बजे है और आप ठीक 10 बजे पहुंच गए वहां पर, तो आपके लिए इस्तेमाल किया जाएगा ही अराइव्ड ऑन टाइम, करेक्ट। अच्छा, कहीं पर पहुंचने का समय आपका 10 बजे है और आप 9:30 बजे, 9:45 बजे, 10 बजने में 10 मिनट बाकी है तब भी पहुंच गए, यानी कि आप निर्धारित समय से पहले अगर पहुंच गए तो इस्तेमाल होगा ही अराइव्ड इन टाइम। क्या इस्तेमाल होगा? ही अराइव्ड इन टाइम। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। धीरे से बोलो, स्पीक जेंटली, आराम से बोलो, स्पीक जेंटली। खाना खा लो, हैव योर फूड, यहां पर आप ईट योर फूड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। लेकिन मेरी कोशिश होती है आपके लैंग्वेज को स्टैंडर्डाइज करने की, एक स्तर ऊपर उठाने की, हमेशा हर क्लास में। तो आप यहां पर हैव का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी लैंग्वेज में सुधार हो जाएगा, है ना। खाना खा लो, हैव योर फूड। मैं अपने रास्ते पर हूं, आई एम ऑन माई वे, मैं अपने रास्ते पर हूं, आई एम ऑन माई वे। कोई बात नहीं, डजंट मैटर, कोई बात नहीं, डजंट मैटर। यह सप्ताहांत है, यानी कि इट्स द वीकेंड, वीकेंड यानी कि सप्ताह का अंत, वीक एंड, सप्ताह का अंत, इट्स द वीकेंड। चलो मिलते हैं, लेट्स मीट, चलो मिलते हैं, लेट्स मीट। ठीक है, ऑल राइट, ठीक है, ऑल राइट। फिर से विचार करना, थिंक अगेन, फिर से विचार करना, थिंक अगेन। छोड़ देना, लीव इट, छोड़ दो या छोड़ देना, लीव इट। हार मान लेना, गिव इट अप, हार मान लेना, गिव इट अप। 2 बार सोचो, थिंक ट्वाइस, 2 बार सोचो, थिंक ट्वाइस। फिर दोष मत देना, डोंट ब्लेम, दोष मत देना, डोंट ब्लेम। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, दैट्स वंडरफुल, यह तो बहुत ही अच्छी बात है, दैट्स वंडरफुल। इसे खत्म करो, फिनिश इट, इसे खत्म करो, फिनिश इट। मुझसे वादा करो, प्रॉमिस मी, मुझसे वादा करो, प्रॉमिस मी। कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। चारों तरफ देखो, लुक अराउंड, चारों तरफ देखो, लुक अराउंड। आपकी बारी, योर टर्न, आपकी बारी, योर टर्न। मुझसे जुड़े, ज्वाइन मी, मुझसे जुड़े, ज्वाइन मी। मैं क्षमा प्रार्थी हूं, आई अपोलोजाइज, मुझे माफ कर दीजिए, आई अपोलोजाइज। मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा करें, आई अपोलोजाइज। हर जगह पर आप आई अपोलोजाइज का इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पर आप माफी मांग रहे हैं। इसके अलावा मुझे माफ कर दो, फॉरगिव मी, इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब आपको आई अपोलोजाइज नहीं याद रहे तो फॉरगिव मी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों में से कुछ भी याद ना रहे तो आई एम सॉरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। चुप रहो, बी क्वाइट, चुप रहो, बी क्वाइट। शांत रहो, बी काम। अब देखिए,
बी काम और बी क्वाइट का आपको इस्तेमाल समझना जरूरी है। बी क्वाइट आप तब किसी को बोलते हैं जब कोई बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, और आप उसको मतलब बीच में ही काट करके चुप करा रहे हैं कि चुप रहो, यानी कि बी क्वाइट, चुप रहो, बी क्वाइट। बी काम, इसका इस्तेमाल उस व्यक्ति के लिए किया जाता है जिसको ना किसी चीज के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है और आप नहीं चाहते कि वो व्यक्ति गुस्सा करे। कहेंगे शांत रहो, यानी कि बी काम, मतलब अभी फूट पड़ेगा बस वो इंसान, है ना, तो कहेंगे बी काम। मुझे अनुमति दें, अलाउ मी, मुझे अनुमति दें, अलाउ मी। ये सच है, दैट्स ट्रू, ये सच है, दैट्स ट्रू। ये ठीक है, दैट्स ऑल राइट, ये ठीक है, दैट्स ऑल राइट। यह आश्चर्यजनक है, दैट्स अमेजिंग। यह अद्भुत है, यह आश्चर्यजनक है, दैट्स अमेजिंग। इसका इस्तेमाल करेंगे अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए, राइट? तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास। उम्मीद है क्लास आपको समझ आ गई और कैसे मात्र 2 शब्दों के इस्तेमाल से हमने पूरे के पूरे वाक्य को बनाना सीखा। और ये वो सारे वाक्य हैं जो रोज की जिंदगी में हमारे इस्तेमाल होते हैं। बताइए, कभी प्रतिक्रिया देने के लिए, कभी कुछ कहने के लिए, कभी आपको किसी को ग्रीट करने के लिए, किसी को आपको अगर डांटना हो उसके लिए, किसी को चुप कराना हो उसके लिए, इन सारी ही जगहों पर आप इन वाक्यों का इस्तेमाल करके अपनी अंग्रेजी को बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं ना। तो भाई अब इतनी अच्छी क्लास है तो क्या करना है, कमेंट करके मुझे बताइए क्लास कैसी लगी। क्लास बढ़िया लगी, क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए। इसके साथ ही टेलीग्राम पर जरूर आ जाइएगा, वहां पर बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की कोर्स और उसकी ई बुक आपको मिल जाएगी। आपको लिख करके भेजना है, मुझे फ्री स्पोकन इंग्लिश की कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, इसकी ई बुक के लिए भी टेलीग्राम पर आना होगा। टेलीग्राम पर आने के लिए आपको सर्च करना है बी बैंकर लिख करके। हम लोग मिलेंगे आपको बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन के नाम से। सबसे पहला सर्च मिल जाएगा भाई, क्योंकि बहुत बड़ा परिवार है, 15,500 से ज्यादा लोग हैं इस परिवार में। तो आप भी इस परिवार का हिस्सा बनिए और सबसे पहले चैनल को ज्वाइन करना है आपको, जिसमें 15,500 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे। मेक श्योर करिएगा आप उसी को ज्वाइन करें। नीचे मेरे नाम के चैनल खोल रखे हैं लोगों ने, मुझे नहीं पता ये लोग कौन है और ना ही ये चैनल मुझसे बिलोंग करता है। तो आपको ज्वाइन करना है बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन। आप इस लिंक के जरिए आ सकते हैं, तो भी आप ऑफिशियल पेज पर लैंड होंगे और आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर के जरिए आएंगे तो ऑफिशियल पेज पर लैंड होंगे, अगेन ज्वाइन कर सकते हैं। इन तीनों किताबों की अपडेट्स पानी हो, चाहे आपको हमारा कोई भी पेड कोर्स ज्वाइन करना हो, जैसे कि प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स, ये तीनों ही एक्सक्लूसिवली पेड कोर्सेज हैं। पेड कोर्स मतलब पेड कोर्स है, इसमें आपको हर क्लास की नोट्स दी जाती है, आपको होमवर्क दिया जाता है, आपको आंसर शीट दी जाती है, आपसे होमवर्क करवाया जाता है, आपको डाउट क्लासेस दी जाती हैं। आपके कोर्स कंप्लीट होने पर आपको पूरी की पूरी ई बुक मिलती है कोर्स की, एंड व्हाट नॉट। टेलीग्राम पर सपोर्ट मिलता है हमेशा। तो ये सारी की सारी चीजें आपको पेड कोर्स के तहत दी जाती हैं। तो आप डिसाइड कर लें, आपको पेड कोर्स करना है, फ्री कोर्स करना है, दोनों में से कोई भी करना हो कोई समस्या नहीं है। पेड कोर्स करनी है तो आपको लिख के भेजना है कि मुझे स्पोकन की पेड कोर्स करनी है। तो आपको हमारे प्रतिनिधि द्वारा इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है, बैच में कितने बच्चे हैं, आपके लिए एडमिशन की जगह है या नहीं, या आप अगले बैच में एडमिशन ले सकते हैं, ये सारी डिटेल्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आप फ्री कोर्स करना चाहते हैं तो आप सिंपली लिख करके भेजिए कि मैम मुझे फ्री कोर्स करनी है, तो आपको फ्री कोर्स की पूरी लिंक और इसकी ई बुक की लिंक भी आपको भेज दी जाएगी। इन दोनों ही केसेस में जब भी आप इंक्वायरी करें तो इस बात का ध्यान रखें कि जवाब मिलने में लगभग 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू